दिल्ली में लगी भीषण आग की खबर के साथ दिल्ली के मालवीय नगर के रबर गोदाम में लगी आग पर 17 घंटे बाद काबू पा लिया गया। हालांकि ऑपरेशन कूलिंग अभी भी वहां पर जारी है। कल शाम करीब 4:30 बजे गोदाम में आग लगी थी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया था। आपको बता दें कि सबसे पहले गोदाम के पास खड़े ट्रक में आग लगी जिस पर रबर की चादरें लदी हुई थी और थोड़ी ही देर में यह आग गोदाम तक पहुंच गई। दमकल की 90 गाड़ियों को बुलाया गया। आग बुझाने की मशक्कत लगातार करती रही लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। रात भर आग बुझाने का काम जारी रहा। आखिरकार आज सुबह एयरफोर्स की मदद ली गई। 2 MI-17 हेलीकॉप्टर बुलाए गए जिन्होंने आग बुझाने में मदद की। 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7 बजे, 8 बजे, रात 11 बजे, फिर सुबह 6 बजे की तस्वीरें अलग अलग देखिए। लगातार आग विकराल रूप धारण करती जा रही थी लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल होता दिखाई दे रहा था। उसके बाद आज सुबह 6 बजे की तस्वीर देखिए। MI-17 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई, बुलाया गया, जिसके बाद आसमान से पानी का छिड़काव हुआ और तब जाकर आग पर तो काबू पा लिया गया लेकिन अभी भी कूलिंग ऑपरेशन वहां पर हो रहा है। तो जिस समय एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए पहुंचा तब इंडिया न्यूज संवाददाता मोहित ओम वहीं पर मौजूद थे। ग्राउंड जीरो से मोहित की यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन के एक रबर के गोडाउन में लगी आग को 14.5 घंटे बाद अब काबू पा लिया गया है। सुबह इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने जो कमान संभाली उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। कल शाम से ही दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर मौजूद थी और करीबन 14.5 घंटे के अंदर 90 दिल्ली फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वो यहां पर आई हैं और उन्होंने आग बुझाने का काम किया है लेकिन आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा रहा था। देर रात DDMA ने इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगी थी और उनका इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिप्लाई आया था। उनका कहना था कि वो सुबह 4 बजे से अपनी मदद दे पाएंगे। सुबह 6:15 बजे करीबन इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर आया जिसने रेकी करी और उसके 1.5 घंटे बाद करीबन 7:45 बजे के आसपास यहाँ पे ऑपरेशन जो है इंडियन एयरफोर्स का शुरू हुआ है। अभी तक इंडियन एयरफोर्स का जो चॉपर है उसने 3 राउंड लगाए हैं और वहां जो ग्राउंड में जिस जगह पर आग लगी थी वहां पर पानी डाला था। उससे पहले DFS के अधिकारियों को कहना था कि हमने जो आग है उसको गोडाउन के एक पोर्शन में सीमित कर दिया है। उसी पोर्शन पर इंडियन एयरफोर्स के जो चॉपर्स हैं वो पानी डाल रहे हैं। तो आपको दिखाना चाहेंगे जो धुआं जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था वो इस वक्त शांत हो गया है लेकिन अभी भी इस इलाके में गंध जो है वो धुएं की फैली हुई है और जो इंडियन एयरफोर्स है उसका ऑपरेशन अभी भी जारी है। उनके हेलीकॉप्टर अभी भी यहाँ पे राउंड लगा रहे हैं और लगातार पानी डालने का काम जारी है। कैमरामैन संजय के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो इस सुबह 8 बजे की तस्वीर जो कि मोहित ओम हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे क्या हालात थे लेकिन अभी क्या हालात हैं उसके लिए नरेश बिस्वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए उनका रुख कर लेते हैं। नरेश, आग की लपटों पर तो काबू पा लिया गया लेकिन कूलिंग ऑपरेशन अभी भी वहां पर हो रहा है। आप बेहतर बता पाएंगे क्या तस्वीरें हैं वहां? देखिए शिरीन, इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हल्की हल्की जो धुआं है वहां पे अभी भी देखा जा सकता है और इलाके के अंदर इस रबर के जलने के बाद जो गंध पैदा होती है वो फैल गई है। पोल्यूशन काफी ज्यादा इलाके में बढ़ गया है और आग इतनी ज्यादा थी। अभी थोड़ी देर पहले हम छत पर गए थे, वहां पर जो पानी की टंकियां होती हैं वो पूरी तरह से मेल्ट हो गई हैं, पूरी तरह से पिघल गई हैं। यानी कि अंदाजा लगाइए कि जब ये आग लगी होगी और अपने प्रचंड रूप पे होगी तो उस वक्त लपटें कितनी ज्यादा होंगी आग की और जो धधक होती है आग की वो कितनी ज्यादा रही होगी, तपिश कितनी ज्यादा रही होगी कि आसपास 5-5 फ्लोर पर जो पानी की टंकियां लगी थी वो भी पूरी तरह से पिघल गई थी। 94 दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची थी और साथ ही साथ जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो यहां पर पहुंचे थे 3 जिन्होंने इस पर काबू पाने का जो काम है वो किया है। अभी भी कूलिंग ऑपरेशन जारी है क्योंकि हवाएं लगातार चल रही हैं और ये हवाएं, इन हवाओं से कई बार ऐसा होता है यानी कि अभी भी वहां पर ऑपरेशन हो रहा है। चलिए आप नरेश हमारे साथ बने रहिए लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप ही की एक रिपोर्ट हमारे पास आई थी, तब क्या हालात रहे थे वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं। मालवीय नगर की उसी फैक्ट्री के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको ऊपर से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर यह आग लगी थी। ये पूरा वो एरिया है जो करीब 5000 स्क्वायर यार्ड का एरिया है और यहां पर बता दें कि रबर केमिकल का काम होता था, उसको स्टोर यहां पर किया जाता था। जो सप्लाईज है बाहर से यहां पर आती थी और उनको यहां पर स्टोर करने का काम भी किया जाता था। लेकिन कल शाम के वक्त जब यहां पर आग लगी तो उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अभी भी जो आग है उसको पूरी तरह से काबू नहीं किया जा सका है। धुआं अभी भी यहां से निकल रहा है और कूलिंग ऑपरेशन जो है वो दमकल कर्मी लगातार कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में दमकल कर्मी आप देख सकते हैं किस तरीके से कूलिंग ऑपरेशन जारी है। इस तरफ भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जो ये दमकल कर्मी है
वो यहाँ पर कूलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस दौरान अंदर कोई फंसा तो नहीं था। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की अगर हम कैजुअलिटी की बात करें तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आग काफी ज्यादा बड़ी थी। कल शाम 6 बजे से अभी तक ये आग यहाँ पर लगी हुई है और इस पर अभी भी एक तरह से कहा जाए कि इसको ठंडा करने का काम चल रहा है। जो रबर की स्मेल है, जलने की जो स्मेल होती है रबर की, वो अभी भी काफी ज्यादा तेज है, उसे महसूस किया जा सकता है और यहाँ पर इस जगह पर सांस लेना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा आपको तस्वीरों में और भी चीजें दिखाएं। देखिए यहाँ पर जो ये प्लास्टिक की कुछ एक चीजें हैं जो पूरी तरह से मेल्ट हो गई हैं। ये पानी की टंकी है, क्योंकि ये देख करके आपको अंदाजा हो सकता है कि जो आग की तपिश है वो कितनी ज्यादा थी। लपटें काफी ज्यादा ऊंची उठ रही थी आग की, और जो आग की तपिश है वो कितनी ज्यादा है, ज्यादा रही होगी उस वक्त जिस वक्त ये आग लगी थी, कि यहाँ पर जो पानी की टंकियां थी वो भी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई हैं, पूरी तरह से पिघल गई हैं। लिहाजा इस आग को काबू पाने के लिए करीब 94 दमकल की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी। साथ ही साथ वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली गई इस आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन अभी भी इस आग को काबू करने के लिए कूलिंग ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो 17 घंटे तक ये चुनौती बनी रही कि आखिर आग पर कैसे काबू पाया जा सके, लेकिन आग पर आखिर काबू पाने में इतनी देरी हुई कैसे, बता रही हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन, शुक्रिया शिरीन आपका। और ये वाकई में सोचने वाली बात है कि दिल्ली का बहुत ही पॉश और खुला इलाका है मालवीय नगर, जहां पर इस कदर ये प्रचंड आग भड़की हुई थी कि 17 घंटे इसको काबू पाने में लग गए। अपने दर्शकों को बता दें क्यों इतना समय लगा है। मंगलवार शाम यानी कि बीती रात को दिल्ली में तेज हवाएं चल रही थी, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, और हवा की वजह से ही जो आग है वो तेजी से फैलती गई और विकराल रूप लेती गई। रबर होने की वजह से आग और भड़की, इस कदर भड़की के 17 घंटे उसको काबू पाने में लग गए। गोदाम में भारी मात्रा में हाइड्रोकार्बन केमिकल रखा हुआ था, और अपने दर्शकों को यहां बता दें कि हाइड्रोकार्बन जो केमिकल है उस पर पानी का बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, और शायद ये बड़ी एक वजह रही है जिसकी वजह से आग को काबू में पाने के लिए 17 घंटे का समय लगा है। शिरीन, शुक्रिया कंचन आपका। तो कंचन ने बताया कि आखिर वजह क्या रही जिसकी वजह से 17 घंटे लग गए आग पर काबू पाने में, और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद भी लेनी पड़ी।